Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. बताइए कहाँ तक आए थे कल अपन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस चल रहा था क्या? यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस चल रहा था. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म वाला पार्ट एक्सप्लेन हुआ था कल. हुआ था क्या डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म? यस और नो? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर. क्या पूछा मैंने? यस सर. कल का पार्ट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म वाला पार्ट था क्या कल का कंप्लीट हुआ था? यस सर, हो गया था. यस सर, हो गया था. डबल फर्टिलाइजेशन पहले देखा था जहाँ पे दोनों मेल गैमेट, मेल एंड जो दो मेल गैमेट थे वो दोनों का भी यूटिलाइजेशन वहां पे होता था. और वो दोनों का यूटिलाइजेशन होने के बाद वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट एक सेल के साथ में फर्टिलाइज होता था वो ताकि जाइगोट फॉर्म कर सके. और ये जाइगोट ही जो है वो आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा था. और दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाके उधर जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जो है वो फर्टिलाइज होता था ताकि ट्रिप्लॉइड वाला पहले पीईएन बनता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर जो है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होता था. तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाले चेंजेस है जिसको अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलते हैं, उसमें कल आपने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखा था. अभी उसके बाद का सेकंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो है वो ये है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये जो पार्ट दिया हुआ है क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिया हुआ है थोड़ा सा.
मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो उससे अच्छा है कि अभी यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चीजें जो है वो है वही वो, लेकिन थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से प्रॉपर नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। इसको थोड़ा सा सिंपल वे से देखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा, वैसे डायग्राम प्रॉपरली अपने पास ड्रॉ करो, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में आपको वही चीज जो है वो लिखनी होंगी। फिर देखो ये एम्ब्रियो जो है वो कैसे बनेगा, तो जाइगोट से बनेगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है वो अगर आप देखोगे तो वो एक मेल गैमेट का फ्यूजन एक एग सेल के साथ में जब होता है तो उसकी वजह से जाइगोट बनता था। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इस एम्ब्रियो सैक में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने जो देखा था वो कौन से थे, एंटीपोडल्स थे इधर साइड के, जो चलाज़ल एंड के तरफ से जो डीजनरेट होने वाले। ये बीच में यहाँ पे ट्रिप्लॉइड वाला जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता था, वो अपन ने देखा था फ्यूजन होने के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। और इधर साइड में यहाँ पे जो है वो इधर बनता था वो जाइगोट। ये सिनर्जिड्स थे और ये जो है वो जाइगोट बनता था इधर, डिप्लॉइड वाला जाइगोट। अब ये जाइगोट बनने के बाद उसके आगे का डायग्राम देखो, एक एक इससे पहले समझ लो इसको, बाद में ड्रॉ करना। फिर अगर अपन देखेंगे ये अपन ने ये नीचे का एक जो है वो सिंगल यहाँ पे सिर्फ इसको ले रहे हैं अपन जाइगोट, क्योंकि जाइगोट से अपने को आगे जो है वो डेवलपमेंट बताना है एम्ब्रियो का। तो ये जाइगोट है। अब देखो होता क्या है, ये एंडोस्पर्म इधर बनने वाला है, एम्ब्रियो यहाँ पे है, एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलप होने के बाद उसका काम है उस एम्ब्रियो को क्या करता है, वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट, मतलब वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहेगा उसको ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देने वाला है। अब न्यूट्रिशन देना है तो एंडोस्पर्म यहाँ पे, एम्ब्रियो इधर है, तो एम्ब्रियो को अगर इससे न्यूट्रिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एम्ब्रियो को यहाँ से उसके पास पहुंचना पड़ेगा, इसके पास एंडोस्पर्म के पास में, है ना, एंडोस्पर्म के पास उसको पहुंचना पड़ेगा। और जब वो वहां पे पहुंच जाएगा तभी वो वहां से उसको न्यूट्रिशन मिल पाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म, मतलब अपने पास से कुछ चीजें नहीं दे रहा वो, उस एंडोस्पर्म को ही ये एम्ब्रियो डायरेक्ट खाते जाता है, कंज्यूम करता है एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसलिए एंडोस्पर्म धीरे धीरे जो है वो कम कम होते जाता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलते जाता है। तो अब इस एम्ब्रियो को अगर यहाँ पे भेजना है तो क्या है, उसको वहां से धीरे धीरे पुश करना पड़ेगा, तब ये यहाँ तक पहुंचेंगे और इसको वो कंज्यूम कर पाएंगे। तो इसलिए जाइगोट बनने के बाद तुरंत क्या होता है, कुछ समय के बाद में वहां पे आपको दिखेगा कि ये जो इसके आगे का जो डायग्राम है, इसके आगे जाइगोट बनने के बाद होता क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जाइगोट जो है इसने क्या किया, इसने खुद को डिवाइड कर लिया दो, इसमें डिवाइड किया। तो ये ऊपर वाला जो रहता है इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और इसको कहा जाता है एम्ब्रियोनल सेल। देखो जाइगोट, इधर ये मेल फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, और एम्ब्रियो अगर बन भी गया तो वो एम्ब्रियो को यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीच करना है। तो इसीलिए जो है वो उस हिसाब से ये जाइगोट का या इस तरीके से डिवाइडेशन आपको मिलेगा इसमें।
जिसको कहा जाता है दो इसमें डिवाइड करता है जाइगोट खुद को, एक सस्पेंसर सेल होता है, एक एम्ब्रियोनल सेल होता है। अब ये एम्ब्रियोनल सेल मतलब एक्चुअली ये एम्ब्रियो बनने वाला है। फिर सस्पेंसर सेल का काम क्या है? सस्पेंसर सेल का काम इतना ही है बस कि ये जो जाइगोट एम्ब्रियो है, ये वाला एम्ब्रियो समझो अभी जो है वो एम्ब्रियोनल सेल यहाँ पे, उस एम्ब्रियो को ये एंडोस्पर्म तक के पहुंचाना, और इसलिए वो जहाँ पे है वहां से सस्पेंसर सेल नीचे से डिवाइड होते होते आएंगे और इसको ऊपर ऊपर पहुंचाते रहेंगे। ये एम्ब्रियोनल सेल, ये सस्पेंसर सेल है। तो सस्पेंसर सेल अभी अगर फिलहाल ये ऐसे है तो ये वाले सस्पेंसर सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे और इस एम्ब्रियो को ऊपर पुश करेंगे ताकि वो एम्ब्रियो जो है उस एंडोस्पर्म में जाके वो वहां पे ऐसा हो, ताकि ये एम्ब्रियो अभी फिलहाल यहाँ पे है, ये एंडोस्पर्म इधर है, ये सस्पेंसर सेल ऊपर 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 भेज के इधर तक लेके जाएंगे ताकि इस एम्ब्रियो को वो इस एंडोस्पर्म को वो एम्ब्रियो कंज्यूम करे एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो इनका काम बस इतना ही है कि इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म तक के पहुंचाना। अब पहुंचाना है तो इनको एज अ सीडी का काम करना पड़ेगा, तो उसको सीडी जैसे इलोंगेट होना पड़ेगा, तो वो सेल डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद आपको खुद ही यहाँ पे अगर देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले जो सेल्स है, ये इसमें इसका एक न्यूक्लियस ये सभी का जो है वो प्रेजेंट है। ये पूरे सेल्स सस्पेंसर है, सस्पेंसर सेल बोलेंगे इसको। और ये जो है वो एम्ब्रियोनल सेल है। तो ये ऐसा राउंड वाला ग्लोब्यूलर मास उन्होंने फॉर्म किया है, तो इसलिए इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहा जाता है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मतलब क्या हुआ? अभी देखो, ये सस्पेंसर है, ये वाले सस्पेंसर है, उनको इस एम्ब्रियो को क्या करना है? वो एंडोस्पर्म तक के पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या होता है? ये सस्पेंसर खुद डिवाइड होते जाते हैं, और वो डिवाइड होते जाते हैं तो उसका डिवाइडेशन वो माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा करते करते यहाँ पे जो है वो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये अभी इतना सा था, वो धीरे 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 आप देख रहे हैं वो इलोंगेट हो गया। वो इलोंगेट हो गया तो ऑब्वियसली इसको नीचे 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 इधर लाया जाएंगे। इसका मतलब ये एम्ब्रियो को क्या करना है? उनको इस एंडोस्पर्म पे जो है वो वहां तक के उसको पहुंचा देना है, और उसी को पहुंचाने के लिए सस्पेंसर सेल ऐसे इलोंगेट होते जाते ताकि ये एम्ब्रियो जो है वो उस वहां तक के पहुंच जाए। अब ये सस्पेंसर सेल जब डिवाइड हो रहे
तो ये एम्ब्रियोनल सेल जो है ये भी डिवाइड होते और वो एक ऐसा राउंडेड ग्लोब्यूलर मास फॉर्म करते एम्ब्रियो का। ऐसे एम्ब्रियो को ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहा जाता है। ये इसके बाद वाला डेवलपमेंट का स्टेज है। ये सभी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के स्टेजेस आप देख रहे हैं। तो अब ये वाला यहाँ तक के समझ में आया क्या सभी को? ये पूरे डायग्राम प्रॉपरली इसी तरीके से ड्रॉ करो। टेक्स्ट बुक में है बट ये इतना सिंपल वे नहीं दिया आपके टेक्स्ट बुक में। डायग्राम ड्रॉ करो, होने के बाद में यहाँ तक हो गया तो बताओ। अभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने का है और आगे बाकी है। हेलो सर, आप एक बार रिपीट कर सकते हो कि? डायग्राम ड्रॉ करो पहले वहां तक। आज यहीं से स्टार्ट किया ना सर आपने? क्या? यहीं से स्टार्ट किए क्या अभी? और ये आगे का पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कल एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा था, आज एम्ब्रियो। माइक ऑफ करो रे, माइक किसको ऑन है? सुजल हाड़गे। माइक ऑफ करो सुजल हाड़गे। तो इसमें ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में ये ऊपर वाले जो है वो ये एंटीपोडल सेल्स है। इधर साइड वाले जो है एंटीपोडल्स। और जो मेल गैमेट आए थे उनका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट जो है वो इस एग सेल के साथ में फ्यूज हुआ और उसने जाइगोट बनाया। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हुआ, उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। और अब कल अपन ने उस फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला चेंज मतलब डेवलपमेंट देखा था एंडोस्पर्म का। कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के पास से एंडोस्पर्म किस तरीके से खुद को डेवलप करता है और किस तरीके से खुद को डेवलप करता है। तो फिर उसमें वहां पे अपन ने फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म देखा था, सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म देखा था और हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। इसमें से फ्री न्यूक्लियर कॉमन था। आज वही फर्टिलाइजेशन के बाद अपना सेकंड चेंज जो था वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है। ये जाइगोट बन गया, उस जाइगोट को यहाँ पे सेपरेटली लिया। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ, जिसमें एक उसका न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म है। अब ये जो जाइगोट है उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है और उस एम्ब्रियो को जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रीच करना है, जाना है उसको एंडोस्पर्म तक के, ताकि वो एंडोस्पर्म को एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू करके वो कंज्यूम कर सके। तो ये जाइगोट के सेल क्या होते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। और ये जाइगोट के सेल डिवाइड होने के बाद में उसमें ये सस्पेंसर सेल और ये एक्चुअल में एम्ब्रियोनल सेल्स, सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल, ये इसमें डिवाइड होते हैं। सस्पेंसर सेल का काम क्या है, तो ये एम्ब्रियोनल सेल को वो एंडोस्पर्म तक के पुश करना है, एंडोस्पर्म के इनसाइड में पुश करना है उनको एम्ब्रियो को। सस्पेंसर सेल इसलिए क्या होते हैं, वो डिवाइड होते जा रहे हैं। ये बड़ा वाला पहला सेल और बाद में इसके छोटे वाली जो सेल्स है वो माइटोसिस से डिवाइड होंगे। और वो उनका काम अभी अपन उसका देख रहे हैं, लेंथ बढ़ चुका है।
क्योंकि इस एम्ब्रियो को उसको क्या करना है, उसको एंडोस्पर्म तक के लेके जाना है। और ये जब डिवाइड हो रहे हैं तो उस वक्त ये जो एम्ब्रियोनल सेल थे वो भी खुद को डिवाइड करते हैं और एक ग्लोब्यूलर वाला मास फॉर्म करते हैं यहाँ पे, जिसको अपन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ तक हो गया सभी का अभी? Yes, sir. अब ये ग्लोब्यूलर वाला जो एम्ब्रियो है ये आगे अपना शेप चेंज करने वाला है, क्योंकि अब इनका जो रोल था, अब ये जो बड़े वाले थे ये अब काफी छोटे डीजेनरेट होते जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही था सिर्फ कि इस एम्ब्रियो को वहां तक पहुंचा देना। एक बार वो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म तक पहुंच गया, सस्पेंसर सेल का खेल उनका जो है वो खत्म हो गया। अभी उनको अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उनका रोल ही उसके लिए था सिर्फ कि एम्ब्रियो को वहां तक के पहुंचा देना, उसके लिए उनका काम था। तो अब ये ग्लोब्यूलर के बाद नेक्स्ट वाला जो है डायग्राम आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये सस्पेंसर सेल्स जो है उनका साइज जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो आपको उसमें ये देखो आपको दिख रहा है वहां पे सस्पेंसर सेल, जो ये बड़े वाले सेल थे, अब उन्होंने वो एम्ब्रियो को वहां तक पहुंचा दिया। अब ये धीरे 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 डीजेनरेट होते हैं, उनका साइज कम होता है। और जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो अगर आप देखोगे तो वो कुछ वो ऐसे शेप में कन्वर्ट होता है। और ये वाला जो एम्ब्रियो है ये कैसा शेप है उसका, इट इज हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कैसा हो गया, इट इज हार्ट शेप ना, ये हार्ट शेप वाला एम्ब्रियो हो गया। हार्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं इसको, जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो था। अभी जैसे कि वो ग्लोब्यूलर वाला एम्ब्रियो एंडोस्पर्म तक जब पहुंच गया, सस्पेंसर सेल धीरे धीरे उन्होंने अपना साइज कम कर लिया, वो डीजेनरेट हो गया। और जो ग्लोब्यूलर वाला जो एम्ब्रियो था, राउंडेड मास जो फॉर्म हुआ था, इसने अपना शेप चेंज किया और ये उसके बाद का स्टेप है जिसमें हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ये वाले जो है वो सस्पेंसर सेल। और इसके बाद वाले स्टेप में लास्ट स्टेप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जिसमें क्या होता है कि वो जो सस्पेंसर्स है वो फिर और अपना जो है वो साइज छोटा कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी डीजेनरेट हो रहे हैं। तो साइज उन्होंने यहाँ पे जो है वो क्या कर लिया, अपना एकदम ही और डीजेनरेट हो गया, छोटा कर लिया उन्होंने। और वहां से जब अपन देखेंगे तो उसमें अपने को ये हार्ट शेप वाला एम्ब्रियो वो अपने को समझ में आएगा कि वो कोई और एक शेप में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब वो कौन सा शेप है देखो इसमें। ये ऐसा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसा हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो आपको मिलेगा। हार्ट शेप के बाद में घोड़े की नाल के जैसा,
इसको यहाँ पे हॉर्स शू शेप्ड, ये एम्ब्रियो टोटली मैच्योर्ड है, लास्ट स्टेज रहता है इसका। इसमें अभी क्या है, तो ये वाले सेल्स तो अपने को पता है कि ये वाले सस्पेंसर सेल ही है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें यहाँ पे एक पार्ट होगा, देखो, जिसको बोलते हैं रेडिकल। ये एक पार्ट इसमें रहता है रेडिकल। रेडिकल के बाद दूसरा पार्ट रहता है इसमें, जिसको प्लूम्यूल कहा जाता है, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल के बाद में ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कॉटिलीडॉन्स कहा जाता है। दो कॉटिलीडॉन्स है, क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट होगा। अगर मोनोकॉट है तो उसमें सिंगल कॉटिलीडॉन रहता है, यहाँ पे डाइकॉट है तो दो कॉटिलीडॉन। और ऐसा जो एम्ब्रियो है जिसमें एक रेडिकल है, एक प्लूम्यूल है और दो कॉटिलीडॉन्स है, ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है अभी, जो सीड के इनसाइड में रहेगा। ताकि जब वो सीड आप जमीन के अंदर में सोन कर दोगे, तो जमीन के अंदर में सीड सोन करने के बाद उसमें से यही जो रेडिकल है वो नीचे जमीन के नीचे जाके रूट वाला सिस्टम बनाएगा, और ये प्लूम्यूल है वो जमीन के ऊपर आके शूट वाला सिस्टम बनाएगा, स्टेम वाला पार्ट। ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो है, जिसमें आप देख रहे हैं एम्ब्रियो अपना शेप जो है वो पहले ग्लोब्यूलर टाइप का करता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर वो हार्ट शेप करता है, फिर वो हॉर्स शू शेप करता है, और इस तरीके से फाइनली एम्ब्रियो का जो है वो डेवलपमेंट होता है। देखो, समझा गया ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो? सर ये डाइकॉट एम्ब्रियो में है ना? हाँ, ये डाइकॉट वाला हो गया, क्योंकि दो कॉटिलीडॉन्स है। और मोनोकॉट रहता तो रेडिकल प्लूम्यूल रहेगा, लेकिन सिंगल कॉटिलीडॉन आएगा, उसको मोनोकॉट एम्ब्रियो को। ओके सर। उसमें ये डायग्राम्स अगर आपके पास में, तो इसको देख के इसी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम्स जो है वो सिर्फ प्रॉपरली, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वो आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा समझने लायक नहीं लगता वो। लेकिन यहाँ से आप लोग वो जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, वहां से लेकर जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट को सेपरेटली लेना है, जाइगोट को फिर वहां पे डिवाइड करना है उसको, और जाइगोट को जो डिवाइड करेंगे वो दो इसमें डिवाइड होता है जाइगोट, एक सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल का काम होता है कि एम्ब्रियोनल सेल जो एम्ब्रियो को जो है वो एंडोस्पर्म तक के पहुंचा दे, ताकि वो एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू करके उसको जो है वो कंज्यूम कर सके। तो फिर सस्पेंसर सेल रिपीटेडली डिवाइड होते माइटोसिस से, ताकि वो एम्ब्रियो को पुश करते उधर, और वो एम्ब्रियोनल सेल भी उस ड्यूरेशन में खुद को डिवाइड करते, और वो ग्लोब्यूलर टाइप का एक मास फॉर्म होता है, उसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो एक बार वहां तक पहुंच गया, कि वहां तक जाने के बाद में जो हार्ट, वो जो ग्लोब्यूलर टाइप का एम्ब्रियो है वो अपना शेप चेंज करता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और सस्पेंसर सेल्स जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, और बाद में वो हार्ट शेप एम्ब्रियो हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है ना। ताकि वो मैच्योर्ड वाला एम्ब्रियो रहेगा, जिसमें एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल और दो कॉटिलीडॉन्स रहेंगे। और ये जो है वो मैच्योर्ड, फुल मैच्योर्ड एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है? सीड के अंदर रहता है, सीड के इनसाइड। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब वहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और फ्रूट के इनसाइड में जो सीड रहेंगी, वो सीड में रहता है ये एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो है वो फिर आगे चल के जब सीड को आप जमीन के अंदर में सोन कर देते हो, तब यही एम्ब्रियो है जो आगे नए प्लांट में डेवलप होने के काम में आता है, जिसमें रेडिकल जो है वो रेडिकल रूट सिस्टम डेवलप करता है प्लांट का, और प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है? सर इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसमें। तो वहां पे वो जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के मैंने जो निकाल के दिए, वो जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो सैक से लेकर पूरे ये लास्ट वाले मैच्योर्ड एम्ब्रियो तक के डायग्राम, और वैसे ही उसको देख के जो मैंने अभी बताया, वैसे उसका जो है वो थेराटिकल पार्ट, कि वो जाइगोट जो है वो 2 सेल स्टेज में आता है, जिसमें उसके जो है वो
एम्ब्रियोनल सेल्स और सस्पेंसर सेल, वहां से लेकर पूरा ये मैच्योर्ड वाले हॉर्स शेप तक के वो थ्योरी पार्ट में उसको बताना है। सर इसमें दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मोनोकॉट या डाइकॉट या सिर्फ डाइकॉट? नहीं, सिर्फ डाइकॉट भी किया तो भी चलता है। आपको समझने के लिए वहां पे मोनोकॉट डाइकॉट दिया हुआ है। जनरली डाइकॉट वाला यही इसको एक्सप्लेन करना है। ओके सर। उसके आगे अगर आप देखोगे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस थे, उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में उसमें अपन ने देखा था कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज नंबर निकालो, 12 पेज नंबर निकालो। 12 पेज नंबर पे जो डायग्राम है आपको डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो दोनों के डायग्राम दिए हुए, उसमें से थोड़ा सा अगर अपन पढ़ के देखेंगे तो जैसे एक आधी कुछ नए वाले जो वर्ड्स है वो अगर आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके पहले पेज नंबर 11 पे आपको डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म दिया था, वो अपन ने कल ही उसको देखा। तो देखो अभी, और इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो रहता है तो जाइगोट से डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो का, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं अपन। ये एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट डिवाइड होता है, अपन ने देखा था 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। 2 सेल स्टेज कौन से थे जाइगोट के, बताओ। यहाँ पे अभी पहला वाला डायग्राम क्या निकाला था 2 सेल स्टेज में, उसमें एक सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियोनल सेल, उसको 2 सेल स्टेज कहा जाता है। उस कंडीशन में उसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो ना, जिसमें एक सस्पेंसर और एक एम्ब्रियोनल सेल रहेंगे। उसके बाद जो सस्पेंसर सेल है, इनका फर्स्ट वाला सेल, ये देखो सस्पेंसर का पहला सेल देखो बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, उसमें लिखा है देखो, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल बिकम swallow one and function as a ostrorium। swallow हो जाता है, उसके ऊपर swelling आती है and functions as a ostrorium, and the lowermost cells of suspensor is known as hypophysis। और सबसे नीचे वाला जो सेल रहेगा इसको हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ये ऑस्टेरियम है, नाम ध्यान में रखना उसके। कभी कभी इसके ऊपर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये सस्पेंसर सेल जो है, इनका फंक्शन क्या है वो दिया हुआ है। इसका फंक्शन देखो वहां पे लिखा हुआ है कि सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को पुश करते हैं वो कहाँ पे, इन द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में उसको पुश करेंगे। तो आगे के इसमें पेज नंबर 13 पे देखो, आगे ऊपर लिखा भी है कि जो उसके जो है वो फिर डेवलपमेंट जो होता है, जैसे 8 सेल स्टेज का ऑक्टेंट सेल होता है, फिर उसमें लिखा है देखो हार्ट शेप लिखा हुआ है। फर्दर उसका जो है वो एनलार्जमेंट होता है हॉर्स शू शेप, जो मैंने आपको अभी ये डायग्राम बनाया वो सब डायग्राम हॉर्स शू शेप। एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर है डाइकॉट और मोनोकॉट में, ऑक्टेंट स्टेज तक के, 8 सेल स्टेज तक के सेम है। द कॉटिलिडॉन यहाँ पे जो बनेंगे, तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो में जो है वो सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन जो बनता है उसको स्क्यूटेलम कहा जाता है, अंडरलाइन करके रखना उसको। इन मोनोकॉट्स अ सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन, शील्ड शेप कॉटिलिडॉन उसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लीम्यूल, प्लीम्यूल का प्रोटेक्टिव शीथ सिलोप्टाइल बोलते हैं उसको। एंड रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव शीथ है उसको सिलोरिजिया कहा जाता है, सिलोरिजा, सिलोप्टाइल एंड सिलोरिजा। तो सिलोप्टाइल मतलब प्लीम्यूल का प्रोटेक्टिव कोट और सिलोरिजा मतलब रेडिकल का प्रोटेक्टिव कोट। एंड फाइनली ओव्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है, किसमें ट्रांसफॉर्म्ड होता है, वो सीड में ट्रांसफॉर्म होता है। क्योंकि अभी इसके बाद का जो है वो अपना आगे का डेवलपमेंट अभी बाकी है। ये डेवलपमेंट अपन ने सेकंड वाला देखा था, लेकिन आपको जो कल बताया था मैंने कि वो फर्टिलाइजेशन के 3 चेंजेस होने वाले हैं, और वो 3 चेंजेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले हैं, उसमें से पहला वाला चेंज जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दूसरा वाला अभी आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो,
और तीसरा वाला जो रहता है वो चेंज है ये फॉर्मेशन ऑफ fruit and seeds. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, ये तीसरा वाला चेंज है। अब ये जो अगर आप देखोगे तो अभी नेक्स्ट वाला चेंज ये मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा अभी ये जो स्टिग्मा रहता था ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी के इनसाइड में यहाँ पे ओव्यूल है। जो भी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो यहाँ पे हुआ है, इस एम्ब्रियो सैक में हुआ वहां पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो जो आ जाता है पोलन ट्यूब आने के बाद इसके अंदर एंट्री, और जैसे ही मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, सब चीजें जब यहाँ पे हो जाएंगी तो वो होने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा, तो उसके बाद जैसे यहाँ पे, क्योंकि पोलन ट्यूब का काम था कि वो मेल गैमेट को यहाँ तक, मेल गैमेट को यहाँ तक पहुंचा देना। मेल गैमेट को यहाँ तक पहुंचाने वाला जो था वो यहाँ पे कौन सा पार्ट मिला था आपको, वो था पोलन ट्यूब। एक बार उसका काम ही वो है मेल गैमेट को यहाँ तक पहुंचाना, और जब वैसे वो यहाँ तक पहुंच गया था उसका कोई काम नहीं है। स्टाइल का काम था पोलन ट्यूब को कैरी करना, वो आ चुका है, सब हो गया, अब इसका कोई काम नहीं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ऊपर के जो ये स्टिग्मा स्टाइल, ये स्ट्रक्चर यहाँ से वो प्लांट ब्रेक कर लेता है ताकि अननेसेसरली उनको न्यूट्रिशन ना जाए, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। और ये जो ओवरी है, ये ओवरी की वॉल जो है ये आगे चल के फ्रूट के वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये बनती है वॉल ऑफ फ्रूट। और ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल, ये ओव्यूल सीड सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट के इसमें डेवलप, और अपने को वहां पे फॉर्मेशन मिलता है फ्रूट एंड सीड का। ठीक है, फ्रूट और सीड का वहां पे फॉर्मेशन। अब जो इसके बारे में आपने देखा था ओव्यूल में, सीड यहाँ पे बन रही है ओव्यूल के इनसाइड में। आप प्रोटेक्टिव लेयर्स थे देखो दो ओव्यूल के इनसाइड में, इंटेग्यूमेंट नाम देखा था आपने, दो इंटेग्यूमेंट बताया था उसमें प्रेजेंट रहने वाले। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो आप लोगों ने देखा था, ये उसका बॉडी था। यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट वाले जो है वो स्ट्रक्चर्स ये आते थे, और इधर साइड में एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो सैक। ये इंटेग्यूमेंट का काम क्या है, जो भी है हुआ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। अब इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं, तो इंटेग्यूमेंट का काम है सीड कोट बनाना, सीड कोट। और वो जो सीड कोट बनेंगे अभी, तो आउटर वाला हार्ड सीड कोट जो रहता है उसको आउटर इंटेग्यूमेंट बनाता है। देखो आउटर इंटेग्यूमेंट, वो आउटर हार्ड सीड कोट बनाएंगे जिसको टेस्टा बोलते हैं। और इनर वाला जो इंटेग्यूमेंट है वो इनर वाला सॉफ्ट वाला सीड कोट बनाता है जिसको टेगमेन कहा जाता है। टेस्टा और टेगमेन ये दो जो है वो क्या रहते, तो ये दो सीड कोट्स है। किसने बनाए, वो इंटेग्यूमेंट ने बनाए। और इस तरीके से वो सीड्स वो फ्रूट के इनसाइड में रहती है, वो अपन वो फ्रूट को कंज्यूम कर लेते, खा लेते उसको, और सीड्स को जो है वो अपन थ्रो कर देते। और इंटेंशनली या फिर जो है वो बाय डिफॉल्ट वो अगर ऐसे थ्रोन कर दिए अपन ने, और वैसे जैसे वो सीड अगर मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ गई और उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल गया, तो वहां से अपने को नया प्लांट मिलता है ना। तो ये तीसरा वाला चेंज आपको मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। थोड़ा सा उसको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेते। ये जो गोल है रिप्रोडक्शन का वहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 13 पे, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट तीसरा वाला चेंज दिया है। देखो ये जो ऑफस्प्रिंग्स है वो फॉर्म करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और सीड डेवलपमेंट जो इनिशिएट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इंटेग्यूमेंट्स वहां पे लिखा हुआ है कि मैच्योर सीड में वो सीड कोट्स बनाते। सीड समटाइम कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट कवरिंग। देखो सीड के दो डिस्टिंक्ट कवरिंग्स रहते हैं, मैंने आपको बताया। आउटर वाला जो रहता है वो टेस्टा, और इनर वाले को कहा जाता है सीड कोट, टेगमेन बोलते हैं उसको। न्यूसेलस जो ओव्यूल का रहता है, प्रॉपर बॉडी जिसको कहा था जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक थी, न्यूसेलस इन द ओव्यूल में परसिस्ट इन सम जीनरा, वो किसी किसी जीनस में एज इट इज रहता है वो, लाइक ब्लैक पेपर एंड बेस्ट एज थीन इन पेपरी लेयर द पेरिस्पर्म। न्यूसेलस का जो एक आउटर लेयर वहां पे पेपर जैसा बना रहता है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है।
in some seeds, food reserve in the endosperm are partially used up in the development of an embryo. And obviously in such seeds, the endosperm remain conspicuous and fill a greater part of the seed and resultant seed is, देखो कुछ सीड में अपन ने देखा था कि ये एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म क्या दे रहा है, उसको नरिशमेंट दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, उसके लिए एम्ब्रियो वहां तक पहुंच रहा है और वहां तक पहुंचने के बाद उसके पास से वो न्यूट्रिशन ले रहा है मतलब क्या है, तो वो एंडोस्पर्म को खाते जा रहा है एम्ब्रियो। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो कुछ सीड में ऐसा होता है, ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को जब खा रहा है तो उसका वो पूरा डेवलपमेंट होने के बाद में एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहता है और वो जो एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहेगा सीड में, तो ऐसे सीड होता है एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं उसको, या तो अल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, जहाँ एंडोस्पर्म जो है वो रिमेनिंग पार्ट बचा रहेगा सीड्स में, एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंज्यूम करने के बाद में भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और कुछ सीड उसके बाद के पैराग्राफ में दिया है कि जहाँ पे एंडोस्पर्म को कंज्यूम जब करता है एम्ब्रियो तो टोटली पूरा कंज्यूम कर लेता है, उसका थोड़ा सा भी पार्ट वहां पे नहीं बचता है, तो ऐसे सीड को देखो वहां पे लिखा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स। उसके बाद आगे लिखा है देखो कोटिलीडॉन्स इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्ट एज अ फूड स्टोरेज। कोटिलीडॉन का काम क्या था, फूड स्टोरेज, एंड इन अदर्स दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, की जब भी सीड्स जमीन के अंदर होते तो आगे चल के जब ये सीड ग्रो करेंगे तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन किसी में ये कोटिलीडॉन्स रहेंगे। माइक्रोपाइल एक छोटे से गैप के फॉर्म में वैसे ही सीड कोट के साथ इसमें प्रेजेंट रहता है, जो एंट्री देता है सीड को वाटर सीड के अंदर में वाटर की और ऑक्सीजन की। जब वो सीड को आप सॉइल के अंदर जब रख दोगे प्लांट डेवलप करने के लिए, तो एंट्री के लिए वो माइक्रोपाइल रहता है। फ्रूट डेवलपमेंट होगा, हार्मोन्स वहां पे लगते हैं और वो फ्रूट जब डेवलप होने वाला है तो उसमें फ्रूट की वॉल बनती है, ओवरी की वॉल फ्रूट के वॉल में पेरिकार्प में कन्वर्ट होता है। पेरिकार्प मतलब वॉल ऑफ फ्रूट, और ये पेरिकार्प जो है वो फिर आगे चल के एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प ऐसे तीन इसमें डिवाइड होते हैं। फिर उसके जो तीन लेयर्स है, पेरिकार्प मतलब फ्रूट की वॉल, और कुछ इसमें फ्रूट में वो वॉल तीन इसमें डिवाइड रहेंगे, आउटर वाला एपिकार्प, मिडल वाला मीजोकार्प और इनर वाला जो है वो एंडोकार्प। तो ये है आपका तीसरा वाला जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला चेंज। पहला वाला चेंज था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और तीसरा ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। समझ में आ गया? सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड एक बार रिपीट कर दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड मतलब जैसे जब भी यहाँ पे जो है वो एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी की वॉल यही आगे चल के कन्वर्ट होती है पेरिकार्प में। पेरिकार्प मतलब वॉल ऑफ फ्रूट, और जो ओव्यूल है वो यहाँ पे क्या बनाता है, तो वो वहां पे सीड्स बनाता है ना, सीड्स। फिर ये फ्रूट की वॉल जो पेरिकार्प बोल रहे हैं अपन, उसको तीन लेयर्स रहते हैं कभी कभी, उसमें आउटर वाले को एपिकार्प, मिडल वाले को मीजोकार्प और इनर वाले को एंडोकार्प बोलते हैं। और इधर जो सीड्स बनेंगे उसमें ये एंड टेगमेंट जो है वो सीड के कोट बनाते हैं, आउटर वाला टेस्टा, इनर वाला टेगमेंट, और वो माइक्रोपाइल वहां पे सीड में जैसे का वैसा। कभी आपने देखा कि वो एम्ब्रियो जब सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म को टोटली एक तो कंज्यूम कर लेता है, या तो एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट बचा रहता है। जिस सीड में एंडोस्पर्म का पार्ट बचा रहेगा उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, और जहाँ पे एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम किया जाता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो वो जो माइक्रोपाइल है वो सीड्स जो रहते हैं वो जमीन के अंदर सोन करने के बाद वाटर को एंट्री के लिए, ऑक्सीजन की एंट्री के लिए वो माइक्रोपाइल एज इट इज रहता है, ताकि वो सब मिले और वो आगे चल के फिर ये नए प्लांट का डेवलपमेंट हो। दिस इज डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। यहाँ आपके फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे का जो भी पार्ट है इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू।